Hello my dear students, this is the class for 10 Mathematics NCERT chapter 3 pair of linear equation in two variables exercise 3.6 इसका ये पार्ट 1 है। कुछ क्वेश्चंस मैं पार्ट 2 में कराऊंगा, तो लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पर डियर हमारे लिए इक्वेशन रिड्यूसिंग मेथड पढ़नी है। इसमें हमें कुछ इस टाइप से इक्वेशंस दी होंगी, ये एग्जाम्पल नंबर 17 है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ता है, उसके लिए हमें लेट करना पड़ता है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ 1/x, ठीक है। इसको हम इक्वेशन को कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर 1/x और 1/y दिख रहा होगा, तो हम लेट कर लेते हैं 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q, ठीक है। एंड पुट ये अगर इक्वेशन 1 2 3 4 अगर इसी में 1 2 मान लूँ, इन्हें हटा देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 2 तो हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये क्या होगा 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13 एंड 5p माइनस 4q इक्वल्स टू 2 माइनस 2, इसे इक्वेशंस दे देंगे। चलिए एलिमिनेशन मेथड करते हैं यूज़। इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 4। ऐसा करने से इक्वेशन 3 आपकी कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे थोड़ा नीचे 10x प्लस 15q इक्वल्स टू 65, और इक्वेशन 4 कन्वर्ट हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10x माइनस 8q इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है। ये इक्वेशन नहीं आप दे देते हैं 5 और 6, और इक्वेशन 5 में से आप 6 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। ऑन सब्सट्रैक्टिंग 5 माइनस 6 दिस माइनस प्लस प्लस दिस विल बी कैंसिल आउट। दिस इज द 7q इक्वल्स टू नॉट 7q, दिस इज द 23q। ऑन डिवाइडिंग 23 दिस इज द q इक्वल्स टू आपको 3 मिलेगा, ठीक है। और जब आप q की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो p आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। आपने लेट किया था कि x 1/x इक्वल्स टू p, आपको p मिला है 2, तो x इक्वल्स टू 1/2, और 1/y इक्वल्स टू आपने लेट किया था q, तो 1/y इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 1/3। दीज आर द सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18 में भी आपको वैसे ही करना है। आपको p लेट कर लेना है 1/x माइनस 1 और q लेट कर लेना है 1/y माइनस 2। तो आपकी नई इक्वेशन बनेगी 5p प्लस q इक्वल्स टू 2 और 6p minus 3q equals to 1. Then you have to solve this equation, same procedure as earlier I discussed. एग्जाम्पल नंबर 19, चलिए बोट एंड स्ट्रीम वाला ये क्वेश्चन करते हैं। इसे आप ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू लेट स्पीड ऑफ बोट इज x इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम की y किलोमीटर पर आवर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जाना है, ठीक है। when speed is in a डाउन स्ट्रीम, सो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, स्पीड ऐड हो जाती है किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाता है स्पीड सब्सट्रैक्ट हो जाती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। एज यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कहा हुआ है 30 किलोमीटर, मतलब 10 आवर का टाइम लगता है जब वो 30 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, एंड 44 किलोमीटर जब वो अप स्ट्रीम में जाता है, दैट इज़ x माइनस वाई। और नेक्स्ट है 13 आवर्स लगते हैं जब वो 40 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम में ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, ठीक है। x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, दिस इज ऑल्सो x माइनस वाई, एंड 44 नॉट 44 55 किलोमीटर की डिस्टेंस है इन डाउन स्ट्रीम। प्लस करेंगे इस टाइम को, ठीक है। इक्वेशन 1 दे देंगे, इक्वेशन 2 दे दिए, और यहाँ पर फिर आप लेट कर लीजिए, लेट 1/x माइनस वाई p 1/x प्लस वाई q। ऑन पुटिंग वैल्यूज 1 and 2 यू विल गेट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। वी यूज एलिमिनेशन मेथड। इन दिस मेथड वी मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 4। multiply by 4 in equation 3 and multiply by 3 in equation 4. So what we get 4 इसका multiply 3 में करना है, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 4s are 16 plus 1 16. This is the p equals to 40, and same as there equation 5 and equation 6 you will get on subtract कर दीजिए equation 5 minus 6। देखिए दोनों सेम वैल्यू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो this will be cancel out। On subtracting minus 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 this will be cancel out, you get q equals to 1/11, and when put
क्यू की वैल्यू इन इक्वेशन आप रख दीजिए 3 में रख दीजिए। इन इक्वेशन 3 यू गेट p इक्वल्स टू 1/5। ओके, देन उस वैल्यू में रख दीजिए जो हमने लेट की थी 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू p लेट किया था। तो x माइनस वाई p आया है आपके पास 1/5। 1/x प्लस वाई आपने क्यूब लेट किया था तो 1/x प्लस वाई आया है 11। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ठीक है, ये दो इक्वेशन और बनेंगी। इक्वेशन आप ये दे दीजिए 7 और इसे दे दीजिए 8 और इक्वेशन 7 में 8 को माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। ठीक है, प्लस कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 16 तो x इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। और x की वैल्यू जब आप किसी में भी रखेंगे इक्वेशन 7 या 8 में से तो y इक्वल्स टू आपको मिलेगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपकी बोट की स्पीड आ गई और ये स्ट्रीम की स्पीड आ गई। बच्चों आपको ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है। इक्वेशंस क्योंकि बहुत सारी हो जाती हैं इसलिए आपको बिल्कुल इक्वेशन को नंबर ज़रूर देना है, देन फोकस आपको इस पर काम करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3.6 की फर्स्ट का फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 1/x को p लेना है और 1/y को q लेना है, देन द इक्वेशन विल बी फॉर्म। यहाँ पर आपको ध्यान देना है बच्चों कि यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया गया तब इक्वेशन बनी है। देन आई यूज़ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। इन दिस मेथड आई मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 3 एंड 3 इन इक्वेशन 4। तो क्या हो जाएगा जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 3 ज़ा 6p 4q 24। इसमें 3 से 6p 9q 39। देन आई सब्सट्रैक्ट। ठीक है, व्हेन आई सब्सट्रैक्ट माइनस 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 दिस विल बी कैंसिल आउट। दिस इज द माइनस 5q इक्वल्स टू दिस इज 39। तो q आपको मिलेगा 3। पुट द वैल्यू q इन इक्वेशन 3 में रख दीजिए। 3p प्लस 2 3 ज़ा 6 इक्वल्स टू 12। p इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, आपने हम लेट किया था वी नो दैट कि 1/x इक्वल्स टू p। ओके, हाँ, तो 1/x इक्वल्स टू p, p क्या आया है 2, तो x इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/y इक्वल्स टू आपने q लेट किया था तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। 1/x आ जाएगा 1/3 x 1/p दिस इज 3 3। ओके, p is 2 1/2 q is 3 तो 1/3 दैट इज आंसर। सेम आपको यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। ठीक है, आपको लेट करना है 1/√x इक्वल्स टू p और 1/√y इक्वल्स टू q। ओके, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 2। देन यू विल गॉट these two equation. I use elimination method because here is 4 here is 2 we multiply by 2 in equation 2 in equation 1। तो इक्वेशन 1 में जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 4p 6q इक्वल्स टू 4। दिस इज द इक्वेशन 3 and then I will use equation 3 minus equation 2. So what we got, equation 3 क्या है 4p plus 6q equals to 4 and so here on subtracting this minus this will be plus, this will be plus, this cancel out। 9 और 6 15 equals to 5 तो q equals to 1/3। then put in equation 1 तो 2p plus 3 q की वैल्यू रखेंगे 3 से 3 कैंसिल आउट 2p इक्वल्स टू 1 तो p इक्वल्स टू 1/2। सो हमने लेट क्या किया था वी नो 1/√x इक्वल्स टू p। 1/√x इक्वल्स टू 1/p की वैल्यू 1/2 तो √x कितना आ जाएगा 2 और x कितना आ जाएगा 4 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। सेम 1/√y आपने q लेट किया था तो 1/√y q की वैल्यू आई है 1/3 तो √y आ जाएगा 3। देन y इक्वल्स टू 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड 3 3 ज़ा 9। दीज आर योर आंसर। सो इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इसमें मात्र आपको x 1/x लेट कर लेना। लेट 1/x इक्वल्स टू p, देन आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 4p प्लस 3y इक्वल्स टू 40, 3p माइनस 4y इक्वल्स टू 23। I use elimination method, multiply by 3 in equation 3 and multiply by 4 in equation 4. Okay, so we got 3 4s are 12, 3 3s are 9
और 42, this will be 4, 4 3s are 12, 4 4s are 16 and 4 3s are 12, 4 2s are 8, 1 9. ठीक है, this equation 5 and 6. On subtracting equation 5 minus 6 minus plus minus, this will be cancel out, this will be plus. Now 1 10 5 15 equal 2, 25 by equals to 42, 2 minus 2 0, this is 50. तो y equals to, this is the minus 50. ओके, तो y इक्वल्स टू -2. y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दीजिए, तो 6 -6 8, p की वैल्यू 2 आ जाएगी. और आपने लेट क्या किया था, 1/x इक्वल्स टू, वी नो दैट इक्वल्स टू p लेट किया था, तो 1/x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 1/2 और y आपने निकाल लिया है -2. यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है. दिस विल बी 20, 5 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1/x 5, तो x इक्वल्स टू 1/5. दीज आर योर आंसर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, यहाँ पर भी आपको लेट कर लेना है. 1/x - 1 को p और 1/y - 2 को q. देन द इक्वेशन फॉर्म 1 and 2. I use elimination method. In this method I multiply by 3 in equation 1. So we got, then simply equation 3 plus 2 कर देना है, प्लस हो जाएगा. This will be cancel out. 16 और 5 21, p equals to 7, तो p equals to 1/2, 1/3. Put the value of p in equation 1 आया, तो आपको मिलेगा 5 plus 3q equals to 6, 3q equals to 1 और q equals to 1/3. देन जो आपने अज्यूम किया था 1/x - 1, p की वैल्यू 1/3 और 1/y - 2 q की वैल्यू 1/3. तो x - 1 इक्वल्स टू 3 और y - 2 इक्वल्स टू 3. सो x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5. दीज आर योर आंसर्स. तो इस क्वेश्चन के लिए पहले आप फॉर्मेट में बना लीजिए. 7x/xy 2y/xy इक्वल्स टू 5. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7/y - 2/x इक्वल्स टू 5. सेम आप इक्वेशन सेकेंड के साथ कर लीजिए और फिर लेट कर लीजिए 1/y इक्वल्स टू p और 1/x इक्वल्स टू q लेट कर लीजिए. देन सेम सॉल्यूशन है, मैं करके बताता हूँ. इक्वेशन विल फॉर्म लाइक दिस. वी यूज एलिमिनेशन मेथड. I multiply by 7 equation 3 and 2 equation 4. So we get 35 and 2 in 4 में, तो 2 8s are 16, 2 7s are 40 और ये 30. ठीक है, इक्वेशन 5 और 6 दे दीजिए और आप क्या कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए. ठीक है, इनको ऐड किया तो ये ऐड और ये भी ऐड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इनका एडिशन. ऑन सॉल्विंग p इक्वल्स टू 1, और जब आप इसे पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर आप 3 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. 7p - 2q इक्वल्स टू 5, तो 2q इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और q इक्वल्स टू आ जाएगा 1. देन वी नो दैट 1/y इक्वल्स टू p, तो y इक्वल्स टू 1 और 1/x इक्वल्स टू q, सो x इक्वल्स टू भी 1. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में कराऊंगा. सो डियर, कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको आंसर मिलेगा. ओके, थैंक यू.